अगर हम परमेश्वर के वचन बाइबल की चर्चा करें या संसार किसी भी आध्यात्म की बात करें तो मनुष्य क्या है, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना रे। इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं है और इसीलिए संसार का कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी बड़ाई कोई अर्थ नहीं रखती। तो परिवेश की जहाँ तक बात होती है, मनुष्य जन्म से ही पापी है। उसकी वातावरण, उसकी उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती, परंतु मायने रखती है कि जिस सत्य परमेश्वर ने हमारी रचना की है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए ये सच है कि पुष्कर पूरे विश्व के अंदर और ख़ासतौर से भारतीय वैदिक अध्यात्म में प्रधान पुरोहितों का महान तीर्थ है। पुष्कर के लिए वेदांतों में लिखा है, पुष्करम दुष्करम भाषम पुष्करम दुष्करम सेवा। पुष्कर प्रधान तीर्थ है सारे संसार के अंदर और उसके प्रधान पुरोहित पंडित सोनलाल जी शर्मा का मैं एकमात्र पुत्र हूँ। और यही नहीं, मेरी माता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और मेरे पिता और माता दोनों का राजनीति के अंदर बड़ा सामर्थ्य के साथ में कार्यक्रम रहा था। तो परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझे उस परिवार के अंदर जन्म दिया। मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ, मेरी एक बहन है। तो आपने परिवेश की बात की तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुष्कर के अंदर जन्म लेके भी मेरे सामने एक प्रश्न था। और वो प्रश्न ये था कि ये जीवन किस लिए मिला है। मैं बालकपन से धर्म की सारी प्रवृत्तियाँ पूरी करता था, परंतु उसके बावजूद भी मुझे शांति नहीं थी। तो जब भी प्रश्न आता था कि हम किस प्रकार से शांति को प्राप्त करें, तो प्रश्न ही आता था सारे अध्यात्म को जब मैं देखता था कि परमेश्वर को प्राप्त करो, परमेश्वर को प्राप्त करो। तो कैसे परमेश्वर को प्राप्त करो। मैं पिताजी से पूछता था, सबसे पूछता था, पर ऋषियों से पूछता था, महर्षियों से पूछता था, मेरे घर में जितने साधु संत आते थे उनसे मैं पूछता था, पर उसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाता था। सब कहते थे कि ये करो ये करो। मुझे एक घटना याद आती है, जब मैं बहुत छोटा था, संभवतः 1 साल का 1.5 साल का होऊंगा, मेरे माताजी और पिताजी दोनों आज़ादी की लड़ाई के अंदर आंदोलन में थे। मेरी माताजी जेल में बंद थी और जब जेल से छूट करके आई तो एक रात, वो रामचरितमानस की बहुत भक्त थी, तुलसीकृत रामचरितमानस की। तो वो हमेशा रात को सोने से पहले रामचरितमानस का पाठ करती थी और हारमोनियम के ऊपर बजा करके गाती थी। तो मैं उनकी गोद में सो रहा था, 1 साल का बच्चा था, 1.5 साल का, और वो गा रही थी। तो अचानक मुझे नींद में ऐसा लगा कि जैसे मुझ पर बरसात हो रही है। मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि मेरी माताजी रो रही हैं और गा रही हैं और हारमोनियम बजा रही हैं। तो मैं बहुत देर तक देखता रहा। उसके बाद में मेरी माताजी से पूछा, मैंने कहा माताजी आप क्यों रो रही हैं। तो माँ ने कहा बेटा परमेश्वर का प्रेम मुझे रुलाता है। मैं सोचता था पिताजी भी जेल में थे इसलिए माताजी रो रही हैं या और कोई कारण हो सकता है। तो मैंने माँ से ये पूछा, माँ परमेश्वर कौन है जो आपको रुलाता है। तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है। तो मैंने कहा मेरे पिताजी तो जेल के अंदर है, आप किस पिताजी की बात करती हैं। तो बेटा वो हम सब का पिता है। तो मैंने कहा आप जैसे पिताजी के पास रविवार को मुझे मिलाने के लिए चलती हैं जेल में, वैसे इन पिताजी से मुझे मिलवाई। तो जब माताजी ने कहा कि नहीं बेटा, जब तक तुम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानोगे तुम उसको कभी नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं जान सकते। तो मेरे बचपन के अंदर एक प्रश्न आया कि परमेश्वर कौन है, वो प्रेम है, उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो ये प्रश्न सबसे बड़ा था जो मुझे पुष्कर तीर्थ पुरोहित का प्रधान तीर्थ पुरोहित का पुत्र होने के बावजूद भी मेरे मन के अंदर निरंतर खटकता रहता था। जी हाँ पंडित जी, पर इसको आगे फिर आपको प्रभु की जो आप इच्छा आपके मन में थी सच्चाई को जानने की और शांति को जानने की, तो आगाज़ इसका कैसे हुआ इसके आगे। मैं सारे धार्मिक प्रवृत्तियाँ करता था, सारी भक्ति के भाव करता था, परंतु मुझे शांति नहीं मिलती थी। बाहरी शांति होती थी, पर जैसे एक पुत्र पिता से मिल लेता है वो शांति मुझे नहीं मिलती थी। मुझे कई घटनाएं याद आती हैं, जैसे मैं रविवार को सूर्य उपासना करता था और सूर्य उपासना के अंदर शनिवार की शाम से लेकर के और रविवार की शाम तक एक पाँव पे खड़ा रहना पड़ता था और भूखा रहना पड़ता था, उपवास करना पड़ता था। मैं वो करता था। एक मुझे याद है एक दिन का कि इस तरह से उपवास करने के बाद में रविवार के संध्या काल को उपवास समाप्त करने के बाद में मैं जब सड़क पर जा रहा था पुष्कर के अंदर
और थोड़ी छींटे पड़े थे, बरसात हुई थी, तो अचानक एक बालक साइकिल के ऊपर भागता हुआ आया और वो आकर के मेरे नज़दीक गिर गया साइकिल पर से। और जब गिर गया तो उसका जो साइकिल का टायर था, वो जो मैं धोती और कुर्ता पहना करता था, तो धोती के ऊपर लग गया उसका टायर, उसे कीचड़ से सारी धोती सन गई। तो बजाय इसके कि मैं उस बच्चे की सहायता करता, उसको उठाता सड़क पर से, मैंने उस बच्चे का कान पकड़ा और कान पकड़ करके मैंने कहा कि साइकिल चलाना नहीं आता। क्रोध से कहा साइकिल चलाना नहीं आता। बच्चा डर के मारे उठ करके भाग गया। पर अचानक किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि तू किस लिए उपवास करता है, तेरी क्या धार्मिकता है? जब तू एक बच्चे को क्षमा भाव से उसकी सहायता नहीं कर सकता तो तेरी सारी धार्मिकता नकली है, धोखा है। तो ये प्रश्न निरंतर रहता था कि मैं जितनी धार्मिकता कार्य करता हूँ, क्या उनके अंदर परमेश्वर की निकटता है? क्या परमेश्वर की जीवन की शैली मेरे जीवन में आ रही है? ये बराबर ऐसा प्रश्न है। इस तरह से तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था एक बार, तब सबसे पहली बार मेरे सामने प्रश्न आया, कि संध्याकाल को हॉस्टल कमरे के अंदर जब मैं था और मैं मेरे इंग्लिश जो मेरा विषय था अंग्रेजी, उसके प्रो सिलेक्शन की किताब को मैं पढ़ रहा था। ये कौन सी यूनिवर्सिटी की बात है? ये आगरा यूनिवर्सिटी की बात है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में पढ़ता था। तो मैं हॉस्टल कमरे में था, संध्याकाल थी, बाहर चिड़ियाँ बोल रही थी, मैं कमरे के अंदर था। तो मैंने अपना पढ़ने की कोशिश की, तो सर्मन द माउंट वो लेसन था, उसको मैंने निकाला। जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा ये सर्मन द माउंट जीसस क्राइस्ट की बात करता है। तो मैं एक पक्का हिंदू और प्रधान पुरोहित का पुत्र होने के नाते क्रिश्चियनिटी के बारे में बड़े गलत ख्याल रखता था और मैं ये सोचता था कि क्रिश्चियनिटी तो किसी अन्य देश से आकर के हमारे देश के अंदर, और ख़ास तौर से ब्रिटिशर्स का जो अत्याचार होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अत्याचार होता था, और कांग्रेस में क्योंकि मेरे माता और पिता के होने के कारण और आज़ादी की लड़ाई में होने के कारण जो अत्याचार उनका होता था, मैंने देखा कितना ज़्यादा। तो मैं सोचता था क्रिश्चियनिटी का मतलब अंग्रेज सरकार। जी हाँ। तो मैंने कहा इससे मुझे क्या लेना देना है सर्मन द माउंट से। तो मैंने उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ा, उसमें लिखा था दिस लेसन इज बीइंग टेकन फ्रॉम द होली बाइबल एंड इट इज सेड दैट दिस हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। जी हाँ। तो महात्मा गांधी का नाम आया तो मुझे थोड़ा सा रुझान पैदा हुआ कि महात्मा गांधी के जीवन में इस बाइबल से क्या मतलब घृणा दूर हुई थोड़ी, मेरे मन के अंदर हुआ। तो मैंने उस पाठ को पढ़ना शुरू किया, सर्मन द माउंट को, पर्वतोपदेश को, जो मत्ती के 5, 6, 7 अध्याय के अंदर है। तो वहाँ जिस जीवन का वर्णन था, जो उपदेश दिए जा रहे थे और जो आदमी उपदेश देने वाला था, उसके जीवन की तरफ मैं सोचने लगा बड़े शांत भाव से। बाहर चिड़ियाँ बोल रही थीं, शांत था, बिल्कुल संध्याकाल का समय था, और मैं सोचने लगा कि अगर तेरे कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना बाएं गाल सामने कर दे, अगर तेरा कुर्ता कोई छीन के ले जाए तो अपनी चादर भी उसको दे दे। जी हाँ। किसी पर दोष मत लगाओ, तुम जगत का रोशनी हो, तुम जगत का दीपक हो। जब ये मैं पढ़ रहा था तो अचानक मुझे लगा कि हमारे जितने भी अवतार हुए, जितने भी दर्शन हुए, जितना मेरा अध्ययन था, उसमें से कोई भी इतना मायने नहीं रखता था। क्योंकि जितने लोग थे, मैं भारत के दर्शन को मैं देने लगा। मैंने कहा भगवान राम का जीवन बड़ा उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन था। पर जब बाली और सुग्रीव की बात हुई तो उन्होंने सुग्रीव की सहायता करने के लिए बाली को धोखे से मरवा दिया। तो मैंने कहा नहीं, राम के जीवन में भी दोष था। जब कृष्ण के जीवन को मैं देखने लगा तो मैंने पाया कि कृष्ण ने भी एक दोष किया था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध के अंदर जब द्रोणाचार्य किसी तरह से हारने के लिए तैयार नहीं थे और सारी पांडवों की सेना को समाप्त कर रहे थे, तो उस समय प्रश्न आया कि किस तरह से द्रोणाचार्य को हताश किया जाए, युद्ध के मैदान से हटाया जाए। जी हाँ। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को, जो अर्जुन के बड़े भाई थे, उनको कहा, जो सत्यवादी कहलाते थे, सत्यवादी युधिष्ठिर, उनको कहा कि तुम जाकर के यदि द्रोणाचार्य के पास ये कहो कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, तुम्हारा इकलौता पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, और धीमे से कह के, जोर से कह के और धीमे से गुजर जाओ, आगे जाकर हाथी था या आदमी मालूम नहीं। और उससे पहले एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मरवा दिया गया। और जो ही उन्होंने सुना द्रोणाचार्य ने कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र मारा गया, वो हतोत्साहित हो गए और उन्होंने बाण चलाना बंद कर दिया। और उस दिन पांडवों की सेना बच गई।
जो ना विनाश होना था, तो मैंने कृष्ण ने क्यों झूठ बोला? हाँ, झूठ बोला ना उस टाइम। और भी मैंने जीवन के अंदर बहुत लोगों को देखा जो बड़े बड़े अवतार थे, बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े महापुरुष थे, बड़े बड़े उपदेशक थे, कहीं न कहीं जीवन के अंदर उनका जीवन उस स्तर पर नहीं आता था जिस स्तर के ऊपर उस उपदेश को जो सर्मन ऑन द माउंट पर्वतोपदेश में पढ़ रहा था उसके समान। तो मेरे सामने एक प्रश्न आया कि ये कौन है आदमी उपदेश करने? ये वो मनुष्य है। इसके जीवन के अंदर अगर मैंने जीवन की तराजू लेकर के तोला, संसार के जितने महापुरुष और उनके उपदेश थे उनको रख दिया एक तरफ, और एक तरफ में जो पर्वोपदेश के अंदर जो उपदेश दिया गया था उसको रख दिया, और मैंने देखा कि तराजू का जो पलड़ा है वो उस तरफ भारी है जो पर्वतोपदेश में है। जब मैं सोच ही रहा था तो अचानक मेरे उस हॉस्टल कमरे में जिसमें मैं रहता था, अचानक एक आवाज़ आई जैसे कोई बाहर से बोल रहा हो और कह रहा था, मैं वही हूँ जिसको तू बचपन से ढूंढ रहा है। अच्छा। मेरे सामने बड़ा अजूबा हो गया। मैंने कहा बचपन से तो मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, ये तो कोई झूठी आवाज़ है बाहर से। तो मैं दरवाजे पे गया, मैंने खोल के देखा, मैंने कौन है बाहर? तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद करके आया और पर्वतोपदेश को फिर आगे पढ़ने लगा, छठा अध्याय पढ़ने लगा। तो फिर आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिसको तो बचपन से ढूंढ रहा है। और उसके बाद जब मैं सोच रहा था कि किसकी आवाज़ हो सकती है, अचानक जिस कमरे में बैठा हुआ था वो कमरा रोशनी से भर गया। आमीन। बिल्कुल रोशनी से भर गया, और इतनी रोशनी से भर गया, और वो रोशनी ऐसी नहीं थी जैसी बल्ब और ट्यूबलाइट्स की होती है। अच्छा। ये सर्च लाइट की होती है। एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसा लगा जैसे ऊपर से, और अचानक जैसे किसी ने मुझे थाम लिया, और मैंने देखा उसमें से दर्शन दे करके देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है और दोनों हाथ फैला के मुझे कह रहा है, आ, मैं वही हूँ जिसको तू ढूंढ रहा है। उसके बाद मैं एकदम तंद्रा के अंदर चला गया, आत्मिक तंद्रा के अंदर चला गया।